सो गुड इवनिंग क्लास। आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 25 कार्ल मार्क्स कमोडिटी फैटिसिज्म। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS। तो ये सेशन मैं इस पे एक स्पेशल क्लास क्यों ले रहा हूँ, एक अलग से सेशन, क्योंकि 2019 में अगर आप देखोगे, अगर आपने पेपर देखा होगा तो उस पर एक क्वेश्चन आया 10 नंबर का। इसके कई बार क्या होता है, सिर्फ एक टर्म होती है उस पर सीधा पूछ लेते हैं, जैसे कल्चरल लैग एक टर्म थी तो उस पर लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसीलिए मतलब हम इस पर क्वेश्चन ले रहे हैं, इस पर क्लास ले रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी टॉपिक्स दे चुके हैं। डायलैक्टिक्स हैगा, डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, मटीरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स ऑन इंडिविजुअल। अब हमने कमोडिटी फैटिसिज्म देखना है। तो कमोडिटी फैटिसिज्म क्या है, इसकी जो सिंपल है, मतलब कमोडिटीज़ को आगे क्या होती थी, सिंपल जो वो है, मैंने जो सिंपल इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो कमोडिटीज़ थी आगे क्या थी, ह्यूमन लेबर का प्रोडक्ट थी। आगे कमोडिटीज़ की एक यूज वैल्यू थी, क्योंकि किसी भी कमोडिटी की दो चीज़ें होती है, यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स, आज के टाइम पे कमोडिटी जो क्या की, कमोडिटी जो इंडिविजुअल उसको बनाता है वो उसको यूज नहीं कर पाता, उसको सिर्फ उसकी लेबर दे देते हैं और बाद में कमोडिटी को ऐसे बेचते हैं मार्केट में, तो मतलब इट्स लाइक ए गॉड। जैसे कि अभी आईफोन, ऐसे अगर आपने आईफोन का इवेंट देखा होगा कभी, तो आईफोन को कैसे बेचते हैं, मतलब कुछ अलग से सुपर नेचुरल चीज़ है। तो मतलब कमोडिटीज़ को ऐसे एक तरह का भी, उस कमोडिटीज़ को अगर आप यूज करोगे तो मीन्स यू विल आल्सो बिकम समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो commodities are the product of human labor, but they can become separated from the needs and purpose of their creators because exchange value flowed free from actual commodity and seems to exist in a realm separate from any human use. We are led to believe that those objects and market for them have independent existence. हमने कभी नहीं सोचा भी आईफोन को कौन मैन्युफैक्चर करता है, हमें लगता है भी ये इंडिपेंडेंट है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिपेंडेंट है। The mistaken view that value of commodity is intrinsic and corresponding failure to appreciate the investment of labor that went into production. तो हम उसकी ये इसलिए नहीं उसको करते भी, इसने इस पे लेबर जो क्या है, भी एक लेबर ने, एक वर्कर ने इस पे काम किया है। हम उसको क्यों कहते हैं भी आईफोन क्या है, एक स्टेटस सिंबल है। जब उसकी कॉलर ट्यून बजती है तो मतलब एक स्टेटस सिंबल है। तो कार्ल मार्क्स created this term, borrowing the notion of fetish from the anthropology, where it referred to sacred or symbolic object that according to worship हैज ए सुपर नेचुरल पावर। मतलब वही आज के टाइम पे कमोडिटीज क्या है, सैक्रेड है। मतलब आप देखोगे वॉच, अभी देखिए वॉच तो एक सिंपल ही होती है, टाइम 100 रुपये की वॉच भी बताती है और 2.5 लाख की भी बताती है। लेकिन अब कमोडिटी फैटिसिज्म के कारण जो 2.5 लाख की वॉच को ऐसे बनाया है, मतलब भी वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बन जाते हो। For example, in certain indigenous culture in Australia, it is believed that witch doctor can point a bone at a person and thereby bring about their death. Such a bone is a fetish. तो जैसे सुपर नेचुरल पावर्स कुछ हो, तो कमोडिटीज आर फेटिश इन सेम सेंस बिकॉज बाय पावर ऑफ आवर बिलीफ इन दैट वी क्रिएट एन ऑब्सक्योर हायरार्की ऑफ वैल्यू दैट रेट्स ए डायमंड ओवर फ्रेश वाटर। तो अब देखिए हमने डायमंड को ज़्यादा वैल्यू दे दी, लेकिन डायमंड की कोई नीड नहीं है, बट वही कमोडिटी फेटिश, मतलब हमने उसको कहा अभी जब डायमंड, तो इसीलिए आप देखिए डायमंड की वैल्यू ज़्यादा है ओवर फ्रेश वाटर, जबकि फ्रेश वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। To use Adam Smith, the famous example from the wealth of nation, in spite of the fact that diamond serves a little or no purpose, by the same token as the witch doctor's bone, it's not clear the people who believe in commodity why they should believe in them, nor how they come to occupy position they present enjoy. Commodity fetishism can also be understood in terms of social relation. Neither the producer nor the consumer of commodity has a necessary or full relation with the other. क्योंकि आप देखिए अगर आप कॉफ़ी कप पीने जा रहे हो स्टारबक्स वगैरह में, स्टारबक्स में गए या CCD में गए, तो वहाँ पे जो आपको आगे क्या होता था, जैसे हमारे गांव में देखते हो तो हमारा एक रिलेशन होता था जो उसको लेबर को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आप देखिए वो कॉफ़ी के टी कोई और प्लांटेशन था, हमें उससे कुछ नहीं है, हमने अपना पैसा पे किया, कॉफ़ी पी और आके, तो जो सोशल रिलेशनशिप थे वो भी एक तरह क्या हो गए, हाइड हो गए, मतलब वो सारे रिलेशनशिप हाइड हो गए। Commodity fetishism can also be understood in the terms of social relations. Neither the producer nor the consumer of society has a full relation with the other. तो एक इसी से एक टॉपिक है रिफिकेशन, क्योंकि कई बार जो टर्म्स यूपीएससी के ऐसे ना जो यूनिक टर्म्स होती हैं वो उठा लेता है। रिफिकेशन जॉर्ज लुकास ने दिया था। ये टर्म्स आप वैसे भी कमोडिटी फैटिसिज्म
द रीफिकेशन, कई बार क्या है जो टर्म्स आप पेपर 2 में यूज कर सकते हो, ग्लोबलाइजेशन का जब आपने क्रिटिसाइज करना हो तो इस तरह के टर्म्स आप कर सकते हो। तो फिर रीफिकेशन का भी आइडिया बहुत अच्छा है। रीफिकेशन इज ए कम्प्लेक्स आइडिया व्हेन यू ट्रीट समथिंग ए मटेरियल लाइक हैप्पीनेस, फियर और इवल एज ए मटेरियल थिंग, द वे ऑफ मेकिंग समथिंग कॉन्क्रीट एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। देखिए जैसे कि वेडिंग रिंग है, वेडिंग रिंग क्या रीफिकेशन करती है, वेडिंग देखिए वेडिंग लव क्या है, कपल्स के बीच में जो लव है वो क्या है, इमटेरियल है, लेकिन वेडिंग रिंग डिफाइन करती है। जैसे कि लव और किससे डिफाइन होता है, थ्रू रेड रोज। However, reification is often considered a sign someone is thinking illogically. For example, if you think of justice as something physical, you are confusing idea and things which can lead to problems. तो reification का एक आइडिया है। तो मैंने वही बताया, ये जो पेपर 1 के कंसेप्ट है आप पेपर 2 में यूज कीजिए। अगर आज की हमारी इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम है तो वो क्या है, क्योंकि वी आर फेसिंग reification। हम जो भी चीज़ें समथिंग मटीरियल्स है उनको हम मटीरियल ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं। जो भी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है वो क्यों है, reification। तो जॉर्ज लुकास का आइडिया भी आप लगा सकते हो। तो कमोडिटी फैटिशिज्म एंड ब्रांड्स इन 21st सेंचुरी, तो ये देखिए जैसे कोका कोला है वो क्या करता है, उसको कैसे बेचता है, वो कहता है ये लाइफ स्टाइल है एक तरह का। नाइक क्या करता है, नाइक अपने प्रोडक्ट्स कैसे बेचता है, लाइक ही सेलिंग एथलेटिक एबिलिटी। अगर आप नाइक का शूज पहनोगे तो आप अच्छे एथलीट बन जाओगे। अगर आप कोका कोला पी रहे हो तो आपके पास एक अच्छा लाइफ स्टाइल है। और आइकिया जो है वो क्या जो फर्नीचर बेचता है तो वो क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी बेच रहा है। डेमोक्रेसी कैसे भी, आप अपनी चॉइस का फर्नीचर अपने घर पे लगा सकते हो। तो इस तरह के काफ़ी ब्रांड्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यूनाइटेड ने जो बेनेटन ब्रांड है तो वो क्या बेचता है, डाइवर्सिटी भी। हम हाँ जी डाइवर्सिटी को दिखाता है, तो एक डाइवर्सिटी का जो आइडिया है वो बेच रहा है। तो इस तरह कम्युनिटी फैटिशिज्म आज के टाइम पे जो कैसे चीज़ों को मतलब कम्युनिटीज़ को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो करके सुपरनेचुरल चीज़ बनाकर वो स्टार्ट मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं। तो जो अभी 2019 में क्वेश्चन था, बट इज मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ फैटिशिज्म ऑफ कम्युनिटीज़, और इसको नितिन सांगवान बुक में ही पढ़ा है। तो मैंने वो बार बार बोलता हूँ नितिन सांगवान बुक को आप आइडिया एक बेस बनाकर चलो, क्योंकि जो भी टॉपिक्स यहाँ से होते हैं तो वो आप एक बार नितिन सांगवान बुक से पढ़ लीजिए ताकि आपके टॉपिक साथ साथ कवर होते जाएं। अगर टॉपिक वाइज आप प्रेपरेशन करते रहोगे तो आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। अगर एडहॉक चलते रहोगे कोई भी टॉपिक कब भी पढ़ रहे हो तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं क्लास। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसका अगर आपने आंसर लिखना है तो आंसर भी आप लिख के हमें भेज सकते हैं edugurukull 93@gmail.com ईमेल पे। हम ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को फीडबैक दे रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।